हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसके रिलेशन से भर भर करके आपको न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। हम सबको पता है कि यदि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है और सर्टेन डिस्टेंस r पे आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है हमारा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हम सबको पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है हमारे पास k q बाय r। इसका ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया आपको प्रीवियस क्लास में, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया। अच्छा, यदि इसी r डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना हो, आपको पता है क्या होता है, k q बाय r होता है। यहीं से कर लो इसको यहीं से कर लो। अब एक बात बताओ, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इंटू में 1 बाय आर, ऐसे लिख दूं क्या? यदि यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाय आर इंटू में 1 बाय आर। तो यहां से के क्यू बाय आर हमारे पास जो है, यही तो देखो, तो यही तो पोटेंशियल है। तो यहां से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकला, V अपॉन में R निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया आपका, V अपॉन में R निकल गया। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V अपॉन में R निकल गया तो यहां से V का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू में R हो गया। यहाँ का V का वैल्यू क्या हो गया आपका, E इंटू में R हो गया। अच्छा, अब एक चीज और, ये क्या था, ये तो था आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारा रहेगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस कंडीशन में V का वैल्यू क्या होगा, E क्रॉस R। अच्छा, एक चीज और आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, सही बात है। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, डेल्टा V लिख लीजिए, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू में R। इसको एक और तरीके से लिख लीजिए, हमारे पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू में R। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या है, ये तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, ये कैसा क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, E क्रॉस R। अच्छा, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो कोई बात नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं हम लोग। यदि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस कंडीशन में देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, तो भाई जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस कंडीशन में क्या लेंगे हम लोग, उस कंडीशन में हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, किसी डिस्टेंस के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय, तो छोटा सा चार्ज ले लो, क्या, के डी क्यू बाय डी आर, के डी क्यू बाय डी आर। तो डी आर का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, डीई इज इक्वल टू यहाँ पे के डी क्यू अपॉन में आर, इसको डी आर इंटू में 1 बाय डी आर कर दीजिए। फिर से ये क्या निकल गया, छोटा सा पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या निकल गया, डीई इज इक्वल टू डी वी बाय डी आर, ये होगा ना, डी वी बाय डी आर। अच्छा, एक चीज और पता है हमें, कल हमने बात किया था कि जब भी हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी चार्ज को लेकर के आते हो, आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हो, ये चीज हमने कल बता दिया था। तो यदि आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास डीई का वैल्यू क्या होगा,
माइनस का dv बाय dr। आप इस कंडीशन में भी लिख सकते हो, अभी जो हमने यूनिफॉर्म के लिए बताया, E इज इक्वल टू माइनस का v, सॉरी यहां से हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस का E क्रॉस r, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखलाया, यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये में क्या दिखलाया, अपोजिट डायरेक्शन दिखलाया, क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास क्या निकल गया, तो dv इज इक्वल टू माइनस का dE क्रॉस dr, माइनस का dE क्रॉस dr, माइनस का dE क्रॉस dr, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल, ठीक है। अब एक और रिलेशन, यहां से हमारे पास पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लिए भी होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का dv बाय dx आई कैप। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास y एक्सिस के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का dv बाय dx जे कैप। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास z एक्सिस के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का dv बाय dz के कैप। ऐसा है तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का dv बाय dx आई कैप प्लस माइनस माइनस dv बाय dy j कैप प्लस माइनस माइनस dv बाय dz के कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। देखो छोटा सा रिलेशन हमारे पास, मतलब E इज इक्वल टू dv बाय dr याद रखना हमें, ठीक है। देखो सवाल कैसे आता है, क्लियर। मिटाओ यहाँ पे, चलिए आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। चलिए पहला सवाल, क्या कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region, electric potential in a region is as V is equal to 5x y z। Find electric field in this region at position of 1,1,1, ये दिया हुआ, ठीक है। ये आपका रिलेशन पता है आपको। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दिया हुआ, V इज इक्वल टू 5xyz, आपको फाइंड करना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किस रीजन में, जब आपके पास पोजीशन क्या है 1,1,1 है, ठीक। अभी आपको हमने रिलेशन क्या बताया, हमने बोला आपको कि भाई E इज इक्वल टू होता है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, dv बाय dx आई कैप प्लस dv बाय dy जे कैप प्लस dv बाय dz के कैप। यही तो होता है रिलेशन हमारा। अब आपके पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ x y z का। तो हम सबको पता है कि यदि हमारे पास v इज इक्वल टू यहाँ पे 5xyz दिया हुआ, तो यदि आप x का डिफरेंशिएशन करते हो तो y और z क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि यदि हम एक फंक्शन का x का डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रेस्ट वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही यदि y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा हमारे पास e इज इक्वल टू माइनस d अपॉन में dx, कितना है हमारे पास 5xyz आई कैप प्लस d अपॉन में dy 5xyz j कैप एंड प्लस का d अपॉन में dz 5xyz k कैप। ठीक है, अब देखो x के रिस्पेक्ट में यदि आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन तो आपका यहाँ पे माइनस का 5yz आई कैप बाहर निकल जाएगा एंड dx y dx 1 प्लस का यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5xz बाहर निकल जाएगा j कैप एंड प्लस का 5xy k कैप। अब आपको वैल्यू क्या दिया हुआ, आपके पास यहाँ पे पोजीशन में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है एंड z का वैल्यू 1 है। पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पे यदि आप वैल्यू को पुट करते हैं y और z 1 तो माइनस का 5 आई कैप माइनस का 5 j कैप एंड माइनस का 5 k कैप। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर रहा है आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is as v is equal to x square y plus zx minus 4z square then find expression of electric field in this region ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो आपके पास रिलेशन क्या पता, E इज इक्वल टू माइनस का dv बाय dx आई कैप प्लस का dv बाय dy j कैप प्लस का dv बाय dz k कैप, यही दिया हुआ। अब आपके पास माइनस का d बाय dx कितना है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस का जेड एक्स माइनस का 4z स्क्वायर आई कैप प्लस डी बाय डी वाई क्या दिया हुआ आपके पास v एक्स स्क्वायर वाई प्लस का जेड एक्स माइनस का 4z स्क्वायर जे कैप प्लस का d बाय डी वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस का जेड एक्स माइनस का 4z स्क्वायर के कैप, यही दिया हुआ। चलिए अब यहां पे यदि आप इसका करोगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका, ये हो गया 2xy प्लस का इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका z, और ये तो आपका कांस्टेंट ही है। ठीक, ये आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया आई कैप प्लस यहाँ पे y का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपके पास j कैप प्लस यहाँ पे सॉरी z के टर्म में यदि आप करोगे तो ये वाला कांस्टेंट 0, ये z का क्या हो जाएगा तो x बचा यहाँ पे एंड माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8z। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास k कैप। क्लियर,
कुछ यहाँ पे खोल नहीं सकते, हमारा एक्सप्रेशन इतना ही हो जाएगा, ये ब्रैकेट है। तो ई का वैल्यू क्या हो गया आपका, माइनस का 2xy प्लस जेड आई कैप प्लस का एक्स स्क्वायर जे कैप एंड प्लस का x माइनस 8z के कैप। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो सिंपल क्या देख रहे हैं हम लोग, हमें यदि रिलेशन पता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा हमें क्वेश्चन कर रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is as V is equal to 4x square volt. Calculate electric field at point of position 2,0,3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2,0,3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलिए करते हैं। E इज इक्वल टू क्या पता है हमारे पास, dV बाय dx। यहाँ पे तो हमारे x के टर्म में है, तो dV बाय dx ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x वोल्ट दिया हुआ है। तो dV बाय dx, आई कैप लेना था, आई कैप ले लो। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के डायरेक्शन में निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करोगे तो d बाय dx कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर आई कैप, तो कितना हो गया आपका 8x आई कैप, और x का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 2, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारा 16 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा 16 आई कैप वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर, अच्छा माइनस होता है यार, माइनस लिख लीजिए, तो माइनस का 16 आई कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे तक इसको फैलाइए, ताकि आप तक और भी अच्छा कंटेंट में लेकर के आ सकूं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।